आज निकांक्षित अंग की चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग आचार्य समंतभद्र देव, जिनका नाम आपने सुना होगा। बच्चों, हिंदी समझ में आती है? आती है। समंतभद्र आचार्य अपने आप में ऐसे महान आचार्य थे कि जिस समय समंतभद्र आचार्य देव हुए हैं उस समय उन्होंने भारतवर्ष में डंका पीटा था कि जगत का कोई भी प्राणी आए, मैं सर्वज्ञ का पुत्र वाद विवाद करने के लिए तैयार हूं। ऐसा शब्द है कि मैं सर्वज्ञ का पुत्र सिंह की भांति वाद विवाद करने के लिए निकला हूं। क्योंकि उस समय जैन शासन में कमी निकाली जा रही थी, तो समंतभद्र आचार्य की कृपा से गांव के गांव, नगर के नगर जैन हो गए। राजाओं ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया, अपने आप में एक समर्थ आचार्य हुए हैं। रोग हो गया था उनको एक भस्मक व्याधि, जितना खाएं उतना गायब। तो मुनि दीक्षा में तो कैसे संभव है? फिर आचार्य ने कहा या तो समाधि लो या दीक्षा छेदो, लेकिन तुमसे जिन धर्म की प्रभावना होनी है, ऐसा उनके आचार्य ने कहा। इसलिए तुम अभी दीक्षा छेद दो और उसके पश्चात जब ये रोग सही हो जाए तो पुनः दीक्षा ले लेना। तो दीक्षा तो छेद दी उन्होंने। अब पेट कैसे भरे? तो एक शिव के मंदिर में पुजारी गिरी का काम किया और जितना भोग आता था उस भोग को खा जाते थे। राजा पूछता था कि भोग कहाँ गया? बोले शिव ने खा लिया। धीरे धीरे उनका रोग दूर होता गया, अब भोग बचने लगा। तो राजा को शंका हुई, बोले अब ये कैसे बच रहे, अब शिव क्यों नहीं खा रहे? तो राजा को भड़का दिया पुजारियों ने कि ये खुद खाते थे। राजा को बहुत गुस्सा आया, उनको सब पूरी किस्सा पता पड़ गया। बोले अब तुम्हारा प्रायश्चित यही है कि तुम शिव की पिंडी को नमस्कार करो, नहीं किया तो वही तुम्हें जेल में डाल देंगे। बस उनके महाराज, तुम्हारी ये पिंडी मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर सकेगी। उसी समय उन्होंने उन पर संकट आया एक तरीके से, तो स्वयंभू स्तोत्र लिखा, जो स्वयंभू स्तोत्र है। और उसमें जैसे ही 8वें तीर्थंकर का नाम स्मरण किया, चंदा प्रभु का, और उसी समय वो प्रतिमा, वो शिव की पिंडी फटी और उसके अंदर से चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा निकली। ऐसा व्यंतरों ने, देवों ने चमत्कार किया। वो राजा भी जैन बन गया। तो समंतभद्र आचार्य की तो इतनी लंबी कथा है
कि 3 दिन चाहिए, इतनी घटना है उनके जीवन की। इतने समर्थ आचार्य थे, उनका लिखा ग्रंथ है ये, साधारण ग्रंथ नहीं है। भविष्य में दिव्यवाद नाम के 23वें तीर्थंकर बनेंगे। भविष्य में स्वयं समंत भद्राचार्य, ग्रंथों में आया है, ऐसे गजब के आचार्य हुए हैं। उन्होंने ये सम्यक्त्व के 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ की है। अपन 12 नंबर का श्लोक देखते हैं। बच्चों शांतिपूर्वक देखो, कुछ पढ़ सकते हो तो पढ़ना यहां से। कर्म परवसे शांते, बोलिए मिलकर, यही श्लोक है ना? हाँ। कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धानाकांक्षिणा स्मृता। इंद्रिय थी उत्पन्न सुखमा सुखनी मान्यता रहित जे श्रद्धा भाव ते अनाकांक्षा नामनो सम्यक्तनो गुण भगवान ने कहो छे। बात बहुत विस्तृत है लेकिन समझने जैसी है। इसको सरल भाषा में कहें तो इच्छा रहित, कांक्षा रहित ज्ञानियों को धर्म करके भोगों की वांछा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि देव दर्शन करते समय वो ये वांछा करें कि हमारी पुण्य का उदय आ जाए। ध्यान देना बेटे, प्लीज आराम से बैठो और सुनो शांतिपूर्वक, बहुत मजा आएगा। उनके मन में भोगों की वांछा नहीं होती। याद रखना, यदि पुण्य क्रिया में भोगों की वांछा हो तो पुण्य भी नहीं, पाप है। इसलिए ज्ञानी जीव जिनको सम्यक्त प्रकट हुआ है उनको निकांक्षित, निह शब्द नेगेटिव है, कांक्षा रहित, स्वर्गों की वांछा तो बहुत दूर, वो धर्म करके मोक्ष की वांछा भी उनको नहीं होती। क्योंकि जहां वांछा है वहां दुख है, कष्ट है। जहां इच्छा है वहां कष्ट है। इच्छा मात्र ही कष्ट है। यदि मैं सुख से बना एक चैतन्य परमात्मा हूं तो फिर मुझे किसकी इच्छा? तो फिर किसी को प्रश्न होगा कि जब ज्ञानी को इच्छा नहीं होती तो फिर वो जिनेंद्र के आगे आता क्यों है? मांगता क्या है? कि मांगता तो कुछ है ही नहीं भगवान से। क्या मांगता है? भगवान की केवल मुद्रा देखता है और उनकी मुद्रा देखकर उसे अपनी मुद्रा याद आती है। करोड़ों प्रतिकूलताएं आने पर भी, करोड़ों प्रतिकूलताएं आने पर भी ज्ञानी कभी भविष्य का निदान नहीं करते। मैं कथा शुरू करता हूं बच्चों, आप शांतिपूर्वक सुनना। लेकिन बच्चे तो थोड़े हैं, बड़े लोग ज्यादा हैं। ये निदान क्या चीज है आप सुनोगे तो आपको आज रातों की नींद चली जाएगी। ये क्या चक्कर है? जैसे मनुष्य गति में प्राय ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरे को देखकर स्वयं निदान करता है भविष्य का। निदान का सीधा अर्थ है भविष्य में भोगों की वांछा, पुण्य फल की वांछा करना, ये निदान कहलाता है। तो स्वयं मान लो किसी की चमड़ी काली है और किसी गोरे व्यक्ति को देखा तो उसने कहा हे भगवान हम भी गोरे होते तो कितना अच्छा होता। तो वो निदान करके सफेद रंग का फूल बन जाता है, श्वेत रंग का पुष्प बन जाता है। इस निदान ये विमलनाथ पुराण के 13वें सर्ग में आया है और अपने सुदृष्टि तरंगणी में भी आया है। कर्म विपाक प्रश्नमाला, जबरदस्त है। निदान 2 तरह का होता है। यदि आपके पल्ले पुण्य है तो निदान फलित होता है, लेकिन वो निदान फलित होने पर जैसे ही निदान करता है तैसे ही सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है। प्रवचन सार में लिखा है यदि सम्यक दृष्टि भी निदान करे तो उस सम्यक से च्युत होकर
देव गति के क्लेशों को भोगता है। क्लेश शब्द लिखा है उसमें। और यदि पल्ले पुण्य नहीं है और इच्छाएं करे तो निदान तो फलित होता है, लेकिन उल्टा निदान फलित होता है। जैसे उसने गौर वर्ण की इच्छा की तो या तो श्वेत रंग का फूल बन गया, या वो सफेद चमड़ी जो होती है एकदम पूरी सूरजमुखी वैसा देह हो गया। या उसने ये भावना भाई कि मैं भी रंग बिरंगा होता तो रंग बिरंगे फूल में चला जाता है। या उसके मन में ऐसी भावना आए, सुनो सुनो सुनो, दुनिया में मेरी चलनी चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए, तो मर के पृथ्वी बन जाता है। बहुत बड़ा अधिकार हो गया तेरा, बहुत बड़ा अधिकार। ऐसा ऐसा ग्रंथों में आता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ये सब इसलिए ज्ञानी जीव धर्म करके किसी परमाणु मात्र की वांछा नहीं करते। अरे मुझे कैसी वांछा, मैं सर्वज्ञ का शासन पाकर भी मेरे चित्त में वांछा हो तो सर्वज्ञ के शासन मिलने का लाभ क्या हुआ? बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आज यदि पूरे विश्व को देखो, चाहे कोई पढ़ा हो, अनपढ़ हो, साधु हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, पंडित हो, सब इच्छाओं की ज्वाला में जल रहे हैं हर व्यक्ति। ये मंदिरों में जो भीड़ रहती है ये धर्मियों की नहीं है, ये भिखारियों की है। भगवान से मांगने आते हैं। जितना व्यक्ति जिन प्रतिमा के आगे आर्टिफिशियल होगा उतना ही बड़ा भिखारी होगा। साइकोलॉजिकल, कान खींच रहा है, अष्टांग नमस्कार कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, फप 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 फप। उसका चेहरा देखो, उसको ऐसा लगता है कि हे भगवान मेरे को कुछ दे दे, भगवान मेरे को कुछ दे दे। ये जैन दर्शन से विरुद्ध पूरी मान्यता है। आपने देखा होगा लोग दुकानों पे जाते हैं, सुबह सुबह अगरबत्ती जलाते, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती तालों को पूजते हैं। ऐसा मैं एक बात कह रहा हूं आपको, यदि ऐसे मोमबत्ती जलाने से धन होने लगे तो एक मोची जो जूता सिलता है वो भी अपनी पेटी को पूजता है डेली। ऐसा सत्य तो यह है कि ज्ञानी को प्रथम तो पर द्रव्य की वांछा ही नहीं होती, स्वर्ग के सुखों की वांछा नहीं होती, और नरक के दुखों की घबराहट नहीं होती। दोनों बातें। क्या कहा? क्षेत्र बदलने से धर्म अधर्म का संबंध नहीं है। राजा श्रेणिक नरक चले गए और भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया कि श्रेणिक महाराज आप नरक में जाओगे, लेकिन जाने पर भी उनके चेहरा शांत बना रहा। सोधर्मेंद्र ने पूछा, प्रभु ये कैसा जीव है जो अपने तीर्थंकर बनने की सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ और नरक गमन सुनकर दुखी नहीं हुआ? तब भगवान महावीर के ज्ञान में भगवान महावीर ने उत्तर दिया, ये क्षायिक समकिति है। और क्षायिक समकिति क्षेत्र बदलने या न बदलने से सुख दुख का माप नहीं करते। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। ये जैन दर्शन ऐसा है, इसमें डिमांड की कोई चीज नहीं है। इसलिए जो ये निकांक्षित अंग है, युवा वर्ग सब बैठे हैं, समझना, धर्म वांछा की चीज नहीं है। धर्म तो मेरे अंदर है, आत्मा में है, और वो धर्म में सच्चे देव गुरु धर्म निमित्त होते हैं। इसलिए सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में हम आते हैं। इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुए, कौन प्रसिद्ध हुआ इस अंग में? इस अंग में बेटे आप डिस्टर्ब नहीं करना है, देखो आलती पाप लगता है जिनवाणी के आगे पैर ऐसा करने से। इस अंग में जो प्रसिद्ध हुई, इतनी वैराग्य में कथा है, वो हुई राजकुमारी अनंतमती, बल्कि समझ लो एक अनंतमती कन्या। द्वादशांग में कथा नियोग भी है। ऐसा नहीं कि कथा कोई कल्पना की है, ये सब महापुराण में, पद्म पुराण में, उत्तर पुराण में इन कथाओं का वर्णन आता है। वो कैसे प्रसिद्ध हुई वो मैं कथा आपको सुनाता हूं, क्योंकि जब कथा का ही जुम्मा दिया है तो कथा ही सुनाए फिर ढंग से। मैं शुरू करता हूं कथा को। एक अंग देश था,
क्या नाम था? अंग देश। और अंग देश में एक सेठ रहता था, उसका नाम था प्रियदत्त। उसकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था अनंतमती। पिताजी बहुत धर्मी थे और बिल्कुल अष्टानी का पर्व चल रहा था। यह अष्टानी का पर्व जब चल रहा था तो वो गाजते बाजते भगवान की भक्ति करने के लिए जिन मंदिर आए, भगवान की पूजन करी। बहुत धर्मी सेठ थे प्रियदत्त। वहां पर एक मुनिराज विराजमान थे और जब मुनिराज विराजमान थे, उनको देखकर मुनिराज ने उन्हें अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया। जब ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया, उसको सुनकर उनकी जो पुत्री थी अनंतमती, उसने भी मुनिराज को और गर्दन झुका दी। इधर गर्दन झुकाई, उसने को भी ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। वो तो जानती नहीं थी, 3 वर्ष की कन्या, वो क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य। इधर वापस आ गई, प्रतिदिन जिनेंद्र की भक्ति पूजन करती थी। ये नियम है कि जो बालक जहां से आता है, मां को गर्भ में वैसे ही भाव आते हैं और बच्चे को पूर्व गति के संस्कार नजर आते हैं। आप जानते हैं, रावण जब पैदा हुआ था तो रावण की मां का नाम था केकसी। केकसी। तो जब रावण उनके गर्भ में आया तो उनकी मां को ऐसा भाव आया कि जो वो किसी का कलेजा खा जाए। राजा से कहते थे, मुझे किसी का कलेजा ला कर दो खाने के लिए। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी बात है, मेरे अंदर ऐसा भाव क्यों हो रहा है कि मैं किसी का कलेजा खा जाऊं। तब मुनिराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारे गर्भ में नरक जाने वाली संतान पल रही है, पर स्त्री की इच्छा करने वाली संतान पल रही है, इसलिए तुमको ऐसा भाव आता है। अनंतमती जब पैदा हुई थी तब उसके घर में शुभ शकुन हुए थे, लेकिन पाप का उदय तो किसी को नहीं छोड़ता। धीरे 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 वो कन्या बड़ी होने लगी और 10, 11, 12, 13, 16 वर्ष की हो गई। माता पिता को विवाह की चिंता होने लगी। अच्छे सेठ थे, धनवान। उसके पहले कन्याओं से पूछा नहीं जाता था विवाह के लिए। जो माता पिता ने वर चुन दिया वो निश्चित हो गया। इधर माता पिता ने अनंतमती के लिए वर देख लिया और वर देखकर उनके घर में सगाई की तैयारी होने लगी। इधर सगाई की तैयारी होने लगी घर के अंदर। माता बार बार पूछती है, बेटी पूछती कि तैयारी किस लिए चल रही है, किसकी तैयारी चल रही है। कि पागल, तुझे नहीं पता तेरा विवाह होने वाला है। ये सुनते ही अनंतमती दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बोली, माता तुम कैसा अन्याय कर रही हो मेरे साथ। आपको शायद ख्याल नहीं है, जब मैं 3 वर्ष की थी उस समय मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। और ये सुनते ही माता पिता घबरा गए। वही कहते, कैसी बातें करती हो, वो ब्रह्मचर्य तो विनोद विनोद में लिया था, वो ब्रह्मचर्य तो मजाक में लिया था। बोले, माता धर्म में कभी मजाक नहीं होता। मैंने तो जीवन में निश्चित कर लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूंगी और आत्मा का कल्याण करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता पिता को उसकी जिद की आगे झुकना पड़ा। गुरुदेव श्री ने भी 2 जगह अनंतमती का नाम लिया है, 2 स्थान पर सीडी में। इधर उसकी युवा अवस्था बढ़ती गई। एक दिन वो झूला पर झूल रही थी और एक विद्याधर था, उसका नाम था कुंडलमती। क्या नाम था? वो उस कन्या को देखकर उस पर रीझ गया और आकाश मार्ग से उसको जबरदस्ती उसके बगीचे से उठाकर ले गया। इधर उठाकर ले गया, वो घबराई बेचारी। पीछे से उसकी पत्नी आई विद्याधर की,
तो डर की वजह से वो विद्याधर उस कन्या को जंगल में छोड़ गया। इधर पाप का उदय शुरू हुआ अनंतमति का। याद रखना, कभी ज्ञानी जीव पाप के काल में भी, रंच मात्र भी, पाप के काल में रंच मात्र भी पाप भाग जाए, ये वांछा भी भगवान से नहीं करती। जरा आप कल्पना करके देखो कि किसी के अंदर मरणासन्न जैसा रोग हो गया हो और वो जिनेंद्र के दर्शन करने आए, तो वो मान लो हम तुम जैसे साधारण व्यक्ति हों और कोई कैंसर रोग से पीड़ित हो, तो बताओ वो भगवान से कैंसर मिटाने की प्रार्थना करेगा या नहीं करेगा? अरे बोलो, सारी दुनिया यही कर रही है। एक स्टूडेंट यदि मंदिर में आता है तो वो बस ऐसे ऐसे करके आंख मीचता है। इसका अर्थ क्या है? प्रभु आप सब जान रहे हो, मेरे मुंह से क्यों बुलवाते हो? बस एक बार पास करा दो, एक बार पास करा दो। इधर उस कन्या को भीलों के राजा ने रोक लिया, भील राजा ने, और भील राजा ने उसको रोक कर उससे जबरदस्ती करने लगा, उसे बांध कर ले गया। लेकिन अनंतमति को तो ब्रह्मचर्य का तेज था। उसने राजन को, उस भील को कहा कि देख पापी, तू मेरे को हाथ भी मत लगाना, वरना तू मेरे तेज से जलकर भस्म हो जाएगा। तू जंगल की रानी बनेगी कि चूल्हे में गई रानी। तू मेरे को हाथ लगाई तो या तो मैं मर जाऊंगी। वो जब वो भीषण संकट में आई तो भी केवल पंच परमिष्टि और शुद्धात्मा का स्मरण करती रही। इधर वन देवता ने उस अनंतमति की रक्षा की। अब इस भील राजा का जब प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो उसने उस कन्या को चंडाल को बेच दिया। किसको बेच दिया? ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ कभी नहीं घटी होंगी। सच पूछा जाए तो ऐसे पाप के उदय किसी के भी नहीं आए होंगे इस युग में। वो चंडाल ने उसको अपनी पत्नी बनाना चाहा। वहां भी बेचारी बहुत संकट में आई, विचार करती रही। ना उसने विद्याधर को दोष दिया, ना अपने पिता को दोष दिया, बल्कि यही विचार करती रही कि अरे जरूर मैंने पूर्व जन्म में किसी के सील पर आरोप लगाया है, जरूर मैंने पूर्व जन्म में आत्मा की विराधना की है, जिसके कारण आज मेरे सील पर संकट आया है। आप जानते हो द्रौपदी को 5 पति वाला लोग क्यों कहते हैं? कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक आर्यका थी और इसकी नाक चपटी थी, शादी नहीं होती थी, तो झूठे वैराग्य धारण करके आर्यका बन गई। और एक दिन जंगल में एक वेश्या को 5 पुरुष झूला झुला रहे थे। उसे देखकर इसके मन में भाव आया कि देखो कितनी भाग्यवान स्त्री है और मैं कैसी अभागन हूं कि मुझे आर्यका बनना पड़ा। तो उसको ऐसी कर्म का बंध हुआ कि जिसके कारण इसको 5 पति वाला कहकर इस पर आरोप लगाया गया। एक एक परिणाम का फल लगता है। बहन श्री की चर्चा सुन रहे थे ना आप? एक बताएगा कोई भी मुझे बोल। बहन श्री का एक ऐसा ही बोल है जो इस बात को बताता है कि परिणाम अवश्य फल देते हैं। सबको याद होगा, बोलो जल्दी। हाँ, यदि परिणाम फल ना दें तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। गुरुदेव के अद्भुत प्रवचन है उस पर। यदि परिणाम फल ना दें तो फिर तो हम ही ब्रह्मा हो गए विश्व के। लेकिन यहां तो ऐसा बता रहे हैं कि इतने संकट के काल में भी अनंतमति के मन में रंच मात्र भी शोक नहीं, रंच मात्र भी संताप नहीं, मात्र शांत 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 परिणाम, अत्यंत शांत परिणाम। इधर चंडाल को जब गुस्सा आया कि ये तो मेरा प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा, तो वेश्या को बेची आया, अनंतमति को नगर में ले जाकर। इधर कमाल हो गया। इधर वेश्या के पास जाने पर उस वेश्या ने अनंतमति को बहुत मनाया, लेकिन अनंतमति ने अन्न जल छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम मुझे यदि नहीं छोड़ोगे तो मैं यहीं अन्न जल छोड़कर अपने प्राणों को त्याग दूंगी।
7 दिन तक अनंतमती पर भीषण उपसर्ग हुआ। इतना उपसर्ग हुआ, इतना उपसर्ग हुआ कि उसको कोयलों से जलाती थी बेश्या, उसको मारती थी। उसने कहा कि यदि तूने हमारे हिसाब से नहीं चली तू तो तेरी रूप को बिगाड़ देंगे, जैसे चंदन वाला के साथ हुआ ऐसी इसके रूप को बिगाड़ दिया, उसको कोयला लगा दिया, उसके बाल काट दिए। लेकिन अनंतमती वहां भी शांत बनी रही, केवल आत्मा और परमात्मा का स्मरण करती रही। केवल मन में स्वरूप को 1 मिनट भी विस्मरण नहीं किया। ये भी वांछा नहीं करी कि मेरा उपसर्ग चला जाए। केवल यही भाती थी, यही सोचती थी कि कर्म का उदय है और कर्म का उदय मुझसे भिन्न है। आप जरा कल्पना करके देखो, यहां बहनें बैठी हैं, जैसा सीता के साथ घटित हुआ ऐसा कभी आज तक किसी के साथ हुआ है क्या घटित? सीता पर जब उपसर्ग हुआ था और रामचंद्र जी ने सीता को वन में छुड़वाया था, तब सीता ने यह संदेश दिया था राम के लिए, जाओ राम को जाकर कहना जैसे दुनिया के कहने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वैसी जगत के कह देने पर पवित्र जैन धर्म को मत छोड़ देना। और आज की कोई सीता होती तो ये कहती, जाओ स्वामी से कहना अगले महीने कोर्ट में मिलूंगी। आज की होती तो यही कहती। इधर वेश्या का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और उसका रूप बिगाड़ के धक्का मार के घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो पहले दासी प्रथा थी, दास दासी प्रथा। कोई उसे पकड़कर ले गया दासियों के मोहल्ले में और वहां उसकी बोली लगने लगी अनंतमती की। इधर कोई उसको खरीद कर राजा को दियाया कि इतनी सुंदर कन्या है, ये तो तुम्हारे योग्य है। इधर राजा भी दुष्ट, राजा उससे जबरदस्ती करने लगा तो फिर वो घबराई। इतनी बार संकट आया, लेकिन अनंतमती एक क्षण के लिए विचलित नहीं हुई। इधर क्या होता है कि जब देखा राजा ने कि प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, तो चुपचाप अपनी बदनामी की डर की वजह से चांडालों के हाथ उसके हाथ पैर बांधकर जंगल में छिड़वा दिया। पुनः जंगल से आई, जंगल में ही पहुंच गई। कैसी कैसी घटना है। आपने उनका बहनों ने अनंगधरा का नाम सुना है? अनंगधरा सुना है? नहीं सुना? जो अगले जन्म में लक्ष्मण की पत्नी बनी थी। गुरुदेव के प्रवचन में आता है अनंगधरा का नाम। विशल्या बाद में बली, पहले नाम था अनंगधरा उसका। 60,000 वर्ष तक जंगल में रही और चक्रवर्ती की पुत्री थी और 6 खंड का मालिक चक्रवर्ती अपनी पुत्री को नहीं ढूंढ सका। और जब ढूंढा तो कब ढूंढा कि जब एक अजगर ने उसको डस लिया था, आधा निगल लिया था, तब चक्रवर्ती तीर धनुष लेकर आए और अनंग उस सर्प को मारने लगे। तब वो हाथ जोड़कर पुत्री बोली, पिताजी इसको अभय दान दो। क्या जैन धर्म है, क्या जैन धर्म, इसको कौन समझे। मैं सच कहता हूं, आज जैन धर्म की अहिंसा को लोगों ने स्पर्श तक नहीं किया। बोले क्यों? बोले मैं तो वैसे भी समाधि मरण अंगीकार कर चुकी हूं, फिर तुम इस जीव की हिंसा करके पाप क्यों कमाते हो। वो अनंगधरा। जैन दर्शन विपत्ति के काल में भी हिंसा का आदेश नहीं देता दूसरे को, तीव्र उदय के काल में भी वांछा का आदेश नहीं देता, क्योंकि इच्छा करने से उदय नहीं टल जाएगा, इच्छा करने से उल्टा पाप का बंध होगा। इधर अनंतमती जंगलों में भटकती रही। कहीं नदी का पानी प्रासुक मिल जाए तो पी ले, कहीं फल मिल जाए तो खा ले, 2-2 4-4 दिन। इधर पूर्व की पाप की उदीरना जब पूरी हो गई तो उनको एक अर्जिका माता मिली उस जंगल में। उनका नाम था कमल श्री। क्या नाम था? कमल श्री आर्य का मिली। उनको देखकर प्रसन्न हो गई, जबरदस्त प्रसन्न हो गई। इतनी प्रसन्न हुई कि जैसे बिल्कुल तिनके को सहारा मिल गया हो तिनके का। इधर अर्जिका के साथ तत्व ज्ञान पढ़ने लगी, जीवन अपना उज्जवल करने लगी,
आहार लेने जाने लगी साथ में। माता की सेवा करती थी और माता जी जहां आहार लेने जाए वहां भी उसको आहार मिल जाता था। इधर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अनंतमती के माता पिता प्रियदत्त और अंगवती माता थी उसकी, वो अपनी पुत्री का शोक भुलाने के लिए तीर्थ यात्रा करने लगे जगह जगह जाकर। इधर जगह जगह तीर्थ यात्रा करें, इधर क्या हुआ कि अयोध्या पहुंचे वो तीर्थ यात्रा करने पुत्री को ढूंढते हुए और अपने साले के घर गए। उसी अर्जिका का उनके साले के घर में आहार हुआ था उस दिन, और अनंतमती ने रंगोली बनाई थी अर्जिका आने की खुशी में। वो जगह जगह रंगोली बनाती थी जहां अर्जिका माता आहार लेने जाती थी। अब पिताजी ने जैसी रंगोली को देखा, देखते ही पूछा ये रंगोली किसने बनाई? क्योंकि वो अपनी बेटी की रंगोली तो जानते थे कि मेरी बेटी बनाती है ऐसी रंगोली। ये बोले ये कन्या है आर्यका के साथ, उसने ये रंगोली बनाई है। ये सुनते ही उनकी आंखों से गंगा यमुना बह निकली। वो फूट फूट कर रोने लगे कि कैसे भी लेके चलो, वो ढूंढ के लाते हैं, मेरी पुत्री है। वो वन जंगल में ढूंढने गई, अर्जिका माता के पास वो सही सलामत मिल गई अनंतमती। अनंतमती को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे फूट फूट कर रोए कि दोनों का मिलन हुआ, माता पिता का, माता का और पुत्री का, पिता का और पुत्री का मिलन होने के बाद दुनिया के माता पिता क्या कहते हैं? यही कहते कि बेटी अब तुम्हारा कष्ट पूरा हो गया, चलो अब घर चलो, हम तुम्हारा विवाह करेंगे। बस ये कहना था। आज संकट के समय कभी अनंतमती जीवन में नहीं रोई, लेकिन उस दिन फूट फूट कर रोई कि पिताजी मैं जीवन की विचित्रता देख चुकी हूं, मैं संसार के अनंत कष्ट देख चुकी, अब विवाह करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर लूंगी? मैंने अपने जीवन में बहुत कर्म के उदय, बहुत कष्ट देखे हैं। माता अब मैं इस विवाह के झंझट में नहीं फंसूंगी। तुम पुनः विवाह की बात करने लगी, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। वो अनंतमती अपनी माता को और पिता को संबोधन करने लगी और कहने लगी, माता सच तो यह है जिसे लोग विवाह कहते हैं वो विवाह नहीं है, वो भव भव के कष्टों की लाली है। जिसे लोग मांग का सिंदूर कहते हैं वो मांग का सिंदूर नहीं, अनंत कष्टों की लाली है। सत्य तो यह है कि एक बार भी कोई स्त्री अपने गर्भ के कष्टों को याद कर ले तो दोबारा गर्भ धारण करने की ना सोचे। एक बार भी कोई स्त्री अपने जीवन की पराधीनता को याद कर ले तो दोबारा कभी विवाह करने की ना सोचे। आपको नहीं पता कि सीता 3 बार वन में गई। मालूम है आपको कितनी बार वन में गई? पहली बार कब गई थी सीता वन में? बोलो सोमिल भैया। जब वनवास हुआ था उस समय। स्त्री तो वही है कि जो पति का साथ दे, वरना वो कहती कि हम तो रत्नों के महलों में रहेंगे, तुम भटको, हमें क्या लेना देना। दूसरी बार राम ने स्वयं निकाला उनको, और तीसरी बार जब वो वन में गई, वो कैसे गई आप सोच नहीं सकती। वो ऐसे वन में गई कि जब अंत में लव कुश का युद्ध हुआ और राम और सीता का मिलन हुआ था, जिस समय जब राम सीता का मिलन हुआ, तब राम सीता को डांट कर बोले, ले निर्लज्ज, तू मेरे पास क्यों चली आ रही है? क्या तूने अपनी अपनी सील की परीक्षा दे दी क्या? सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम को अभी भी मेरे ऊपर शक है। तब सीता ने राम से कहा, मेरे लिए क्या आदेश है बताओ। बोले, अग्नि कुंड में कूद कर दिखाओ। वो 1 योजन का अग्नि कुंड था, अग्नि की ज्वालाएं धधक रही थी उसके अंदर, और उसके अंदर सीता कूदी। तो सीता ने ये नहीं कहा मैं बच जाऊं, पंच परमेष्टि से ये प्रार्थना की, प्रभु मुझे जीवन से प्रेम नहीं है, मुझे मृत्यु से डर नहीं है, लेकिन आज यदि ये सीता अग्नि में जलकर भस्म हो गई
तो आगे आने वाला इतिहास कभी ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं करेगा, शील धर्म पर विश्वास नहीं करेगा। अग्नि कुंड में कूद गई, देवों ने सीता की रक्षा की, सबको पता ही है। अज्ञानी ये कहते हैं कि भगवान ने रक्षा की। और रामचंद्र जी घुटने टेक कर सीता से कहते हैं, प्रिय घर चलो। तब सीता फूट फूट कर रोई और राम से कहती है, स्वामी तुमने तो मेरा खिलौना बना दिया। कभी कहते घर जाओ, कभी कहते बन जाओ, कभी घर में बुलाते हो, कभी वन में भेजते हो, कभी घर में बुलाते हो, कभी वन में भेजते हो। मैं तुम पे ताना नहीं कस रही, जरूर मैंने पूर्व में विराधना की होगी। अरे मैं ऐसे पति को चुनूंगी कि जो कभी मुझे घर से बाहर ना निकाल सके। अपने लंबे लंबे केस उखाड़कर राम के हाथों पर रख दिए। अर्जिका बन गई, सफेद साड़ी पहन गई, शरीर सूख गया तप करते करते। अयोध्या की सखियां गई उनके पास कि माता, कहां वो तुम्हारा सुंदर रूप था कि तुम्हें रावण हर कर ले गया, अब तो तुम्हारा सारा रूप झुलस गया। तब सीता कहती है, सखियों काश ये रूप पहले ऐसा हो गया होता तो इतनी बड़ी रामायण नहीं बनी होती। मेरा रूप क्या है? मेरा रूप तो अमूर्तिक चैतन्य है। ये देह मेरा रूप है क्या? हम कह रहे कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति सही, उसकी आत्मा उसमें से निकल जाए तो उस लाश को कोई घर में रखना पसंद करेगा? ये मांस ही तो है, ये गोश्त है, ये उर्दू में गोश्त बोलते हैं इसको। ये मांस का ही टुकड़ा है। मांस दो तरह की होती है कि जीवित मांस और मृत मांस। अज्ञानी मांस में आसक्ति करता है और ज्ञानी इस मांस से, देह से विरक्त होता है। वो अनंतमती विरक्त हो गई। माता पिता ने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया कि तू चल विवाह मत करना, घर में ही रह ले, विवाह मत करना, घर में रह ले। जैसे गुरुदेव को समझाया गया ना, ऐसा विवाह मत करो, घर में ही रहना। लेकिन घर में रहे कोई व्यक्ति तो घर जैसे परिणाम होंगे ही होंगे। बनारसी दास जी ने लिखा है, काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीख लागे है पर लागे है पर लागे है। काजल की कोठरी में कोई भी व्यक्ति जाए तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निशान लग ही जाएगा। घर गृहस्थी में रहेगा तो वैसे परिणाम आएंगे ही आएंगे। उस अनंतमती ने ब्रह्मचर्य तो पूर्व में ही ले लिया था। कमल श्री आर्यका के समीप अपने केस लोच करके अर्ज का व्रत अंगीकार कर लिया। इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि स्वर्ग में इंद्र भी उस अनंतमती के तप की प्रशंसा करते थे। आप जानते हैं धवला ग्रंथ में उस स्त्री को पुरुष के समान कहा है कि जो स्त्री अर्ज का व्रत अंगीकार कर लेती है, और उस पुरुष को स्त्री के समान कहा है। जो माता देवी की चर्चा हुई थी ना, उस समय एक प्रश्न ये भी शायद डाला या नहीं डाला हमने, हे माता कौन पुरुष स्त्री के समान है? एक प्रश्न है ये। तो देवियां उत्तर देती हैं, माता हे देवियों, जो पुरुष पुरुष होकर भी पुरुषोचित काम नहीं करता, प्रतिदिन देव पूजा, प्रतिदिन जिनेंद्र का अभिषेक नहीं करता, ऐसा ग्रंथों में आया है। देखो जब अध्यात्म की चर्चा आएगी तब अलग विषय है पूरा, तब तो ये कहेंगे तूने अनंत बार अभिषेक किया और अनंत बार पूजन की। हर पुरुष स्त्रियों पर ये कहते बेचारी ये स्त्री है, ये अभिषेक नहीं कर सकती, लेकिन जो पुरुष होके अभिषेक ना करे तो वो तो स्त्रियों से गिरा ठहरा ना। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फिर कहा कि कौन स्त्री पुरुष के समान है? कौन, पहला प्रश्न क्या था? कौन पुरुष स्त्री के समान है? कि जो पुरुष पुरुष होकर भी पुरुषोचित काम ना करे। फिर दूसरा प्रश्न किया, कौन स्त्री पुरुष के समान है? तो ये उत्तर आया कि जो स्त्री स्त्री होकर भी पुरुषार्थ जगाकर अर्ज का व्रत अंगीकार करे, वो स्त्री स्त्री होकर भी पुरुषों के समान है। ऐसा ग्रंथों में आया। तो अनंतमती ने पुरुषों जैसा काम किया, पुरुषों जैसा। फिर देह छोड़कर घोर तप करके सहस्रार स्वर्ग में देव बनी। आप जानते हो
आज तक जीव ने, बेटे आराम से बैठो, आराम से बैठो, बच्चे तो बहुत कम है ना, तो और बिल्कुल बच्चे सभा मिश्रित हो तो फिर वो बड़ा समस्या है, या तो बच्चे बच्चे हो या फिर बड़े बड़े हों, ऐसा है। फिर भी मैं कोशिश बच्चों को भी समझ में आए बड़ों को भी आए ऐसा विषय ले रहा हूं। एक बार कोई जीव अपने जीवन में समाधि मरण कर ले, सम्यक मरण, तो भगवती आराधना में लिखा 7 या 8 भव में नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। सुमिल भैया 7 या 8 भव में। आज तक हमने कुमरण ही कुमरण किया है। अंतिम समय ये बाहर का पुण्योदय कोई काम आने वाला नहीं है। इस वर्तमान काल में ऐसा लिखा ग्रंथों में, पूर्व में जो हमने कुपात्र को दान दिया उसके फल में कुन योग से धन मिल रहा है, और उसमें जीव अपने परिणाम बिगाड़ बिगाड़ कर अधोगति चला जाता है। बहुत कम जीव होते हैं कि जो अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। जीवन तो बहुत थोड़ा है। युवा लोग बैठे सब उसमें मरे जा रहे हैं पैकेज में। तुम्हारा पैकेज कितना है, तुम्हारा पैकेज कितना है, तुम्हारा पैकेज कितना है, तुम्हारा पैकेज कितना है। सुबह के 8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे घर में घुसते हैं, और मूर्छित होकर ऐसे सोते कि मुंह से लार निकल रही है जैसे कोई जानवर सो रहा हो। माता पिता बड़े खुश हो रहे, लड़का बहुत कमा रहा है, लड़का बहुत कमा रहा है, लड़का बहुत कमा रहा है। लड़का है कि मूर्छित होकर सो रहा है। उसे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप कभी विचार करना, जीवन का 99% धन कोई भी व्यक्ति अपने लिए काम में नहीं लाता। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बल्कि 90% तो समझो ही समझो आप। दुनिया में 90% धन व्यक्ति दूसरों के लिए कमाता है, खुद के लिए नहीं कमाता। ऐसा एक लौकिक कथा भी मैंने पढ़ी थी कि विदेश की कथा है ये, एक सच्ची स्टोरी, कि एक नौकर था और उसका मालिक अब्जोपति था, अब्जो खब्जोपति। वो कैंसर से खत्म हो गया, तो उसकी सेठानी ने उस युवा नौकर से शादी कर ली। तो वो युवा नौकर अपनी फीलिंग लिख रहा है उसमें, मैं समझता था कि मैं आज तक मालिक की सेवा करता हूं, पर आज मुझे समझ में आया कि मालिक मेरे लिए कमाता था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? व्यक्ति, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब 90% हम भोग ही नहीं पाते तो फिर उस भोग, उस धन को कमाने में हम पाप क्यों लगा रहे हैं, पाप क्यों कर रहे हैं? उसमें लिखा, गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में, कोई व्यक्ति पहले स्नान करे, फिर अपने ऊपर कीचड़ डाले, फिर दोबारा स्नान करे, फिर कीचड़ डाले, उससे क्या लाभ है? सुख तो अंदर है। ये निकांक्षित अंग यही बताता है कि प्रथम तो परद्रव्य में सुख नहीं, और कदाचित ज्ञानी को उदयवश परद्रव्य मिल भी जाए तो उनके लिए वो बकरी के तीसरे थन के समान है। नहीं आ रहा समझ में? बकरी होती ना, बकरी, बकरी क्या बोलती इंग्लिश में? गोट, GOT। तो कभी GO मर गई। अब बचपन में पढ़े, हमको का याद है एकदम ऐसा। इंग्लिश वाले टीचर से तो सबसे ज्यादा घबराते थे हम। मैथ और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट हैं दुनिया में, और क्लास में हम तो इसीलिए तो उर्दू मीडियम में पढ़ते थे। अब वो सामने इंग्लिश का टीचर आए तो उसे देखकर ये सोचते थे, हे भगवान आज ये आके से गया यहां पर। तो कभी कभी कर्मोदय से विकृतिवश बकरी के तीसरा थन निकल जाता है, जो दूध निकालते हैं ना जिससे, लेकिन वो उसमें से दूध नहीं निकलता, केवल वो वैसे ही लटका रहता है, विकृति, जैसे किसी की छठी उंगली हो जाती है ना, ऐसा। उसी तरह ज्ञानी के कदाचित पुण्य का उदय आ भी जाए तो बकरी के तीसरे थन के समान है, क्योंकि उसे पुण्य फल की वांछा ही नहीं है, तो करे क्या? उसे उसको भोगना ही नहीं है, उसको करे क्या? इसलिए निकांक्षित अंग ये कहता है कि कभी जीवन में परमाणु मात्र की वांछा मत करना। अरे सोगा, ऐसी जो हम लोग होते हैं ना साधर्मी लोग, कभी कभी भावनावश ये कह देते हैं, हे भगवान बस इस भव में सम्यक्त हो जाए और अगले भव में
स्वर्ग में जाकर फिर सोनगढ़ में हमारा जन्म हो। कई लोग ये भावना बाते हैं कि हमारा विदेह क्षेत्र में जन्म हो। कई बार ये भावना बाते हैं कि हमारा पारला में जन्म हो। हे भगवान, दोबारा कभी जन्म हो तो यही मंदिर मिले हमको। सोगानी जी कहते थे, एक समय की पर्याय की भी भावना अनंत जन्मों की भावना है। माने जिसने एक पर्याय की भी भावना भाई, एक समय के जन्म की भी भावना कि मुझे तो एक जन्म मिल जाए बस। कभी कभी भू अध्यात्म का छल ग्रहण करके हम तुम में से ही कई लोग ये भावना बातें, इस काल में मुनि तो बन नहीं सकते, बस एक बार सम्यक दर्शन हो जाएगा और बस यहां से देह छोड़कर स्वर्ग जाएंगे, वहां से सीधे विदेह क्षेत्र जाएंगे और वहां से पहले चक्रवर्ती बनेंगे और 96,000 शादियां होंगी और फिर 6 खंड का वैभव भोगेंगे और वहां से फिर कर्म काट के मोक्ष जाएंगे। तो ये भोग की भावना है या ये मोक्ष की भावना है? अरे बोलो। तो कोई एक थर्मामीटर बताते हैं आपको बहुत गजब का। मोक्ष की सच्ची वांछा किसको? ये भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है। मोक्ष की सच्ची वांछा किसको? कि जिसको पुण्य के उदय को भोगने की भावना ना हो। क्या बोला? फिर से, सच्ची मोक्ष की वांछा किसको? कि जिसको साता के उदय में भी, पुण्य के उदय में भी अभाव जैसे जीने की आदत है। पाप के उदय में तो हर कोई कहता है हमें मोक्ष चाहिए। किसी के पैर में दर्द हो और सीढ़ियों पे चढ़े तो 100 बार ये कहेगा भगवान हमें उठा लो, भगवान हमें उठा लो। लेकिन पुण्य के उदय में भी जिसको भोगों की वांछा ना हो, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, शांतिनाथ को तो पंचकल्याणक हुआ, 96,000 रानियां थी। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां। बैराग आया तो ऐसा आया, बस ये कोई ढिंडोरा नहीं पिटवाया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं, और ये ढिंडोरा नहीं पिटवाया, अपने पुत्र पुत्रियों को नहीं बुलाया, बहुत वैभव है मैं तुम्हें बांट देता हूं, चलो वरना लुट जाएगा। भाई सब लुट का जाएगा। जिसका पुण्य होता है उसी के साथ खलास होता है, ये नियम है। तीर्थंकर का पुत्र कभी तीर्थंकर नहीं बनता और चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं बनता। वो अपने पुण्य पाप को भोगेगा या आपके पुण्य पाप को भोगेगा? कौन किसके पुण्य पाप को भोग सकता है? संभव है क्या? एक ही कुल में एक व्यक्ति मर के स्वर्ग जाता है, एक व्यक्ति मर के नरक जाता है, एक व्यक्ति मर के मोक्ष जाता है। बताओ कौन सा कुल है वो? जल्दी बोलो। आदिनाथ का भी देख लो आप, राम का देख लो सीधा। राम गए मोक्ष, लक्ष्मण गए नरक और सीता गई स्वर्ग। एक ही कुल में। क्या आश्चर्य है! ये सब परिणामों की और आराधना की विचित्रता है। देखो देखो ये जीव की आराधना का फल, देखो देखो ये जीव की आराधना का फल। एक सहज सुख साधन ग्रंथ है, नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो इसी युग में श्रीमद् राजचंद्र जी के बाद समय सार ग्रंथ पढ़ने वाले वही कहलाते थे, और उत्तर भारत में उनको समय सारी कहकर हंसी उड़ाई जाती थी उनकी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की। उन्होंने एक वाक्य लिखा है बहुत सुंदर कि जो सच्चा पुरुषार्थी कौन, कि जो साता के उदय में शुद्धता का पुरुषार्थ करे, पुण्य के उदय में शुद्धता का पुरुषार्थ करे, वो ही वास्तव में जैन है। और जो पुण्य के उदय में पाप का पुरुषार्थ करे वो तो मर के नरक निगोच चला जाता है। ये ठाठ कितने दिन रहेंगी? ये बाहर की सुविधाएं कितने दिन रहेंगी? ये बाहर का वैभव कितने दिन रहेगा? इसलिए ज्ञानी जीव पंचेंद्रिय भोगों की वांछा नहीं करते, रंच मात्र भी। कभी कल्पना करके देखो। और ये जरूरी नहीं है 5-7 मिनट, एक नई थ्योरी आपको बता रहा हूं, जरा समझने जैसी है। हम जो ये कहते हैं पुण्योदय से पैसा आता है, पुण्योदय से ऐसा होता है, इसमें भी सर्वथा नहीं है। कैसे नहीं है? समझो बात को। यदि कोई ये कहता है पुण्योदय से पैसा आता है और पापोदय से जाता है, यदि ऐसा कहते हो
तो मुनिराज पापोदय वाले कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास परमाणु भी नहीं है। एक बात। दूसरा, ऊपर के स्वर्गों में वैभव कम है और पुण्य का उदय ज्यादा है, नीचे के स्वर्गों में पुण्य का उदय कम है और वैभव ज्यादा है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बहनों के आ रहा है समझ में? हम क्या समझते हैं कि जो संयोग है बाहर के, ये सब पुण्य के उदय से आते, ये उपचरित कथन है, ये व्यवहार के भी व्यवहार का कथन है, पर परम सत्य नहीं है ऐसा कि हर जगह पुण्य के उदय से ही पैसा आता हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है पैसा बहुत हो और चिंता ज्यादा हो और पाप के उदय का भोग करता हो, ऐसा भी हो सकता है। एक ही घटना एक व्यक्ति के पुण्य में निमित्त हो सकती है और एक ही घटना एक व्यक्ति के पाप में निमित्त हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बेटे बात नहीं करो, रात्रि का समय था, वो घर में लाइट चली गई, शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था। बोलो लाइट पाप के उदय से गई है पुण्य के उदय से? पाप बोलिए सब। हम बच्चे पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है। पाप को हम तो यूपी में रहते हैं, हमारे यहां तो लाइट आना आश्चर्य है, जाना आश्चर्य नहीं है। तो हॉस्टल में लाइट चली जाती है एकदम, तो बच्चे माथे पे हाथ रखते, लो पाप का उदय आ गया, ऐसा करके। उसी समय उस